देश में इन दिनों एक बहस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा इस बात की कि मुफ्त में रेवड़ी बांटने पर बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में ये जो कल्चर शुरू हुआ है रेवड़ी बांटने का, ये बहुत गलत है। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर जनता का पैसा जनता में काम नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री और साफ तौर पर वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, बड़ी बहस चल रही है, आपकी तरफ से भी बयान आता है, उधर मोदी जी बयान देते हैं, केंद्रीय मंत्री बयान देते हैं। क्या ये मुफ्त रेवड़ी वाला कल्चर क्या है आपके नज़रिए? मैं भी प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वास्तव में वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटना बंद करें। प्रधानमंत्री जी जो रेवड़ी बांट रहे हैं ना, आज उसकी वजह से देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। प्रधानमंत्री जी रेवड़ी बांट रहे हैं अपने दोस्तों को। 10 लाख करोड़ के उन्होंने लोन माफ़ कर दिए, उनके 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ़ कर दिया। पूरा 15 लाख करोड़ का झटका देश की इकोनॉमी को लगा है। और उसकी वजह से आज हालात ये हो गए हैं कि आज दूध पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, दही पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिस्किट खाते हैं उन पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, आज आटे पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, चावल पे टैक्स लगाना पड़ रहा है, लोगों के खाने पीने पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। इस वजह से क्यों? क्योंकि 15 लाख करोड़ की रेवड़ियां प्रधानमंत्री जी बांट चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने वो रेवड़ियां नहीं बांटी होती तो आज देश की इकोनॉमी इतनी नीचे नहीं गई होती कि 75 साल के इतिहास में पहली बार दूध दही पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। दूसरी बात, जब देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, दोस्तों को रेवड़ियां बांट बांट के, पूरी दोस्तवादी राजनीति करते हैं प्रधानमंत्री जी, सारे अपने दोस्तों को 15 लाख करोड़ की रेवड़ियां बांटती। उसके बाद में जब देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया तो उसके बाद कहते हैं अब हमें को स्कूल फ्री नहीं करने चाहिए, अब हमको अस्पताल फ्री नहीं करनी चाहिए, अब हमको दवाइयाँ फ्री नहीं करनी चाहिए, अब हमको महिलाओं की मदद नहीं करनी चाहिए, अब हमको बुजुर्गों की मदद नहीं करनी चाहिए। तो अब कहते हैं वो फ्री की रेवड़ियाँ, उनका मजाक बना रहे हैं। जो सरकार अपने देश के लोगों में, नागरिकों में इन्वेस्ट करती है, उनको टैक्स के कलेक्शन के पैसे से काम करती है, वो देश तरक्की करता है। और जो देश अपने दोस्तों में मोदी जी की तरह रेवड़ियां बांटता है, उसका हाल हमने कई देशों में देखा है और आज भारत में भी देख रहे हैं कि आज भारत में पहली बार ये नौबत आई है कि दूध दही पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। लेकिन सर, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आप इस बहस को किसी दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। मुफ्त में अस्पताल में इलाज हो, शिक्षा हो, इसमें कोई मुफ्त रेवड़ी की बात ही नहीं है। बाकी चीज़ों में जो चीज़ें कर रहे हैं वो मुफ्त रेवड़ी के। तो फिर करते क्यों नहीं हो? जिस प्रेम से, जिस मोहब्बत से आपने प्रधानमंत्री जी के दोस्तों को रेवड़ियाँ बांटी, 10-10 लाख करोड़ की रेवड़ी बांटती उनके कर्ज माफ़ करके, 5 लाख करोड़ की रेवड़ियाँ बांट दी उनके टैक्स माफ़ करके, उसी प्यार से, उसी मोहब्बत से आप स्कूल पे काम करो ना, अस्पतालों पे काम करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ तो कर नहीं रहे आप, वहाँ तो सब बजट कम करते चले जा रहे हो, इधर लुटाए चले जा रहे हो। तो आपका रेवड़ी प्रेम इधर का है, हमारा प्रेम इधर का है। प्रधानमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आएगा लोग पेट्रोल डीजल भी फ्री में बांटना शुरू कर देंगे। ऐसे में देश का विकास कैसे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा, कैसे काम होगा? प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, जब वो समय आएगा तब की तब देखेंगे। अभी तो आपने 10 लाख रेवड़ियाँ, 10 लाख करोड़ की रेवड़ियाँ अपने दोस्तों में बांट दी, कर्ज की, सारे बैंक डूब गए, सारे देश की इकोनॉमी डूब गई। आज देश में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके शासनकाल में देश की आर्थिक हालत इतनी बुरी हो गई है कि दूध दही पे, चाय पे, आटे पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ये देखें ना, आज के हालात पे चिंता करें पहले। आज ऐसे हालत आ गए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने दोस्तों को रेवड़ी बांटते रहे, उसकी वजह से ये समय आ गया देश में, पहली बार देश में ये दिन देखना पड़ रहा है कि आप आटे पे टैक्स लगा रहे हो। अब लगातार जब ये बहस बढ़ रही है सर, तो बीजेपी के तमाम नेता सामने आ रहे हैं और आप पर एक के बाद एक निशाना साध रहे हैं। आज भी संबित पात्रा की एक पीसी हुई, उन्होंने तमाम चीज़ें कही कि जो सरप्लस में आप बजट बता रहे हैं सीएजी में, वो केंद्र सरकार की वजह से जो आपको बजट दिया गया उसकी वजह से है, जबकि दिल्ली सरकार तो 3000 करोड़ के घाटे में इस वक्त नजर आ रही है। सबका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। थोड़ा एहसान उत्तर प्रदेश पे भी करते हैं, थोड़ा मध्य प्रदेश पे भी कर लें, वहाँ भी 81,000 करोड़ के घाटे में चल रही है। सीएजी कह रही है कि वो कोई उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 81,000 करोड़ के घाटे में चल रही है, कोई सरकार 56,000 करोड़ के घाटे में चल रही है। थोड़ा एहसान उन पे कर लें, वो ज्ञान उधर दे दें, लेकिन इस बात का जवाब देने से ना बचें कि 10,000 करोड़ की रेवड़ियाँ मोदी जी के दोस्तों को क्यों बांटी गई, 10 लाख करोड़ की कर्ज के रूप में, 5 लाख करोड़ का टैक्स वेवर क्यों दिया गया, देश की अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ का नुकसान क्यों मोदी जी के दोस्तों के जरिए पहुंचाया गया, इस बात का जवाब देने से ना बचें। एक बात उन्होंने और कही है सर कि सरकारी स्कूल जहां बनाने की बात थी वहां कई बंद हो गए, प्रिंसिपल्स नहीं हैं और बेरोजगारी बढ़ गई है, 850 के करीबन सिर्फ नौकरियां दे पाए हैं। तो ऐसे में हम रेवड़ी कल्चर की बात करें तो इधर तो कुछ लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है। क्या ये दिल्ली के स्कूल बने कि नहीं बने दिल्ली की जनता जानती है, लेकिन इस आरोप से इस बात का जवाब नहीं मिलता कि आपने मोदी जी के दोस्तों को 10 लाख करोड़
का लोन क्यों माफ़ किया, 5 लाख करोड़ का टैक्स क्यों माफ़ किया। फिर भी मैं कहूँगा स्कूल हमारे बहुत शानदार हैं, पर चलो घटिया हैं। अब जवाब दो इस बात का कि 10 लाख करोड़ का रेवड़ी आपने मोदी जी के दोस्तों को क्यों बांटी। सर, अब सुप्रीम कोर्ट तक बहस चली गई है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई भी हो रही है। आपको क्या लगता है और आपकी क्या मांग रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बात रखी जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पे पूरा देश में चर्चा होनी चाहिए और रेफरेंडम निकल के आना चाहिए। इस पे एक रेफरेंडम होना चाहिए, देश के आम आदमी से पूछा जाना चाहिए कि क्या रेवड़ियाँ मोदी जी के दोस्तों में बांटी जानी चाहिए, लाखों करोड़ के टैक्स माफ़ी की और कर्ज माफ़ी की, या आम आदमी को दिया जाना चाहिए टैक्स पेयर के पैसे से कि उसकी बच्चे पढ़ सकें, उसके घर का इलाज हो सके, उसको अपने घर के किसी के इलाज के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में ना लुटना पड़े, प्राइवेट स्कूल में ना लुटना पड़े। इस पे बहस होनी चाहिए, इस पे पूरा रेफरेंडम होना चाहिए। आखिरी सवाल सर, क्यों लगता है कि अचानक से इस पर बहस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है? ये देश के आर्थिक हालात अचानक इतने खराब हो गए, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि आपको आटे के पैकेट पे टैक्स लगाना पड़ रहा है। ये देश के हालात क्यों हुए? ये इसलिए हुए क्योंकि आप अपने दोस्तों में लाखों करोड़ की रेवड़ियां बांटते रह गए और इधर देश के हालात खराब हो गए। देश की आर्थिक, अब सरकार के पास पैसा नहीं है, अब सरकार कह रही है हम स्कूल नहीं खोल पाएंगे जी सरकारी, हम अस्पताल नहीं खोल पाएंगे जी सरकारी, सब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा लो। इसलिए ये हालात पैदा हुए। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो मनीष सिसोदिया साफ तौर पर एक कह रहे थे कि आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, इसलिए इस पर चर्चा बढ़ गई है। लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर जनता का पैसा जनता में लगा रहे हैं तो उसे रेवड़ी कल्चर नहीं कहना चाहिए, बल्कि दोस्तों में जिस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है वो गलत है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन जतेंद्र के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।